एपिसोड 50 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पहावा। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि आपको सफलता के सूत्र, जीवन के कुछ मूल मंत्र, शांति के कुछ नियम अखबारों में, मैगजीन्स में, बुक्स में, इंटरनेट पर हर जगह मिलते हैं। सूत्र, सिद्धांत, नियम, प्रिंसिपल्स 1 मिनट में पकड़े जा सकते हैं और फिर मन को भ्रम हो जाता है कि मुझे समझ में आ गया, और बिना समझे ही समझ का एहसास होने लगता है। पर सिचुएशन आने पर वो समझ काम ही नहीं आती। जैसे कि तुम पढ़ते हो कि पीपल आर इलॉजिकल, अनरीजनेबल एंड सेल्फ सेंटर्ड, लव देम एनीवे। अब ये कोट पढ़ने और सुनने में कितना अच्छा लगता है। अगर ये बात समझ लें और फिर समझने को रह ही क्या जाता है। लेकिन जब तुम्हारे आपसी झंझट हो रहे होते हैं तो तुम्हें ये कोट कहाँ याद आता है। जब तुम अपने इश्यूज को डील कर रहे होते हो तो ये कोट तुम्हारे काम ही नहीं आता। क्यों काम नहीं आता? क्योंकि तुमने बिना समझे इसे पकड़ा था एज अ प्रिंसिपल। बिना अनुभव से रिलेट किए, बातों को हर एंगल से देखे बिना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात भी काम नहीं आती। आजकल यूट्यूब पर, सोशल साइट्स पर इन चीज़ों की बाढ़ सी आई हुई है, और आज से 15-20 साल पहले भी अखबारों में, मैगजीन्स में, बुक्स में उन महापुरुषों के बहुत कोट्स छपते रहते थे जिन्होंने जीवन के संबंध में या हैप्पीनेस और आपसी प्रेम और सद्भाव के संबंध में बहुत सोचा, समझा और जाना है। निश्चित ही वो बातें काम की हैं, लेकिन वो बातें सीधे सीधे कभी काम नहीं आती। तुम वो बातें नियम सिद्धांत की तरह पकड़ तो लेते हो, पर उनके पीछे तुम्हारी समझ नहीं होती, इसलिए तुम वो बातें कभी यूज नहीं कर पाते। अगर मैं कहूँ कि मेरी बातों को भी नियम सिद्धांत नहीं बनाना है, तो ये भी तो एक नियम सिद्धांत हो ही गया। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों की सीमाएं हैं और दोनों स्टेटमेंट्स फैक्ट्स हैं, और अल्टीमेटली दोनों ही कुछ भाव कहते हैं। दोनों ही बातों में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है। बात भाव की है। सबसे बड़ी समस्या है कि शब्द कम पड़ जाते हैं भावों को कहने के लिए, क्योंकि शब्दों की सीमाएं हैं। समस्या दुख के भाव की होती है, समझना भाव को ही होता है। शब्द तो बस माध्यम है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि शब्द भाव को पूरा कह नहीं पाते। अब लव शब्द एक ही है, पर इसका भाव रेफरेंस में होता है। जैसे कोई कहे कि आई लव माई जॉब, या कहे आई लव माई चिल्ड्रन, तो दोनों बातों को कहने में शब्द लव ही कहा गया है, लेकिन भाव अलग है। ऐसे ही अगर कोई कहता है कि जब मेरी बहन ने मुझे अपना बैग देने से मना किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, या कोई कहे कि जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब इन वाक्यों में इन शब्दों की ना तो एक जैसी फीलिंग है, ना ही एक जैसी इंटेंसिटी। तो समझना तो भावों को होता है। और ऐसे ही तुम्हारे और शब्द भी होते हैं, जैसे रूड, इनसेंसिटिव, डिसरिस्पेक्टफुल, नॉट केयरिंग, नॉनसेंस वगैरह। इन शब्दों के भाव ठीक ठीक कन्वे नहीं हो पाते। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लास्ट वीक हम अपने फैमिली फ्रेंड्स कविता और हरीश के साथ मॉल में थे। उन्होंने अपने ग्रैंडसन के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना था, इसलिए छोटे बच्चों की बाइक्स और होवर वगैरह देख रहे थे। उसमें हमने काफ़ी वक्त लगाया। कविता को लगा कि ठीक है, सब देख लिया, सब कुछ पूछ भी लिया, और खरीदने के लिए कुछ जच नहीं रहा था। तो कविता अपने हस्बैंड से कहने लगी कि चलो अब घर चलते हैं। तो उसके हस्बैंड ने उस सेल्समैन को कहा कि अभी लंच करके वापस आते हैं तो डिसाइड करते हैं कि बाइक खरीदेंगे या होवर। उस शोरूम से निकलते ही हरीश कविता से कहने लगे कि कविता, तुम ना बहुत र्यूड हो रही थी।
तो कविता को लगा कि मैंने तो सिर्फ घर चलने की बात ही कही, पर ये मुझे रूड क्यों कह रहे हैं। बात भाव की थी। वो सेल्समैन अपना सामान बेचने के लिए मेहनत से हमें एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसके हस्बैंड का मतलब इतना ही था कि ऐसे कोई इतने प्यार से हमें चीज़ें समझा रहा है तो अब्रप्टली कहना कि चलो अब घर चलते हैं रूड लगता है। पर कविता को उसके हस्बैंड का ये कहना बहुत ही बुरा लगा। वो बहुत हर्ट हो गई, क्योंकि उसकी इंटेंशन, उसका भाव किसी को भी हर्ट करने का नहीं था। उसको लगा कि किसी सेल्समैन को खुश करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे नीचा दिखा दिया, मुझे रूड कह दिया। वो अपने हस्बैंड का टोटलिटी में पूरा भाव समझे बिना रूड शब्द को पकड़कर हर्ट हो गई। उसके हस्बैंड ने तो किसी रेफरेंस में उसे रूड कहा था, पर वो नाराज हो गई, उसका मूड खराब हो गया। और ऐसा तुम भी करते हो, और रोज रोज तुम्हारी भावनाएं भी ऐसे ही आहत होती हैं। ये जो तुम्हारा मन है वो औरों के शब्दों से आहत होता है, और फिर भावनाओं को जो ठेस पहुंचती है उसके पीछे मूल कारण यही है कि तुम दूसरों की बातों में, उनके शब्दों में कही गई सेंस ऑफ डायरेक्शन को नहीं देख पाते हो, बल्कि शब्दों को पकड़ लेते हो, शब्द जो कि भावनाओं को कहने में असमर्थ हैं। असल में इश्यूज मल्टी डायमेंशनल हैं। भावनाएं ऐसी हैं कि जिनको शब्द ठीक से बता ही नहीं सकते। ये सारी बातें बताने का मतलब इतना ही है कि तुमने यदि बार बार पढ़कर, बार बार सुनकर शब्दों के माध्यम से भावों को ना समझा तो तुम मन का आराम नहीं पा सकोगे, और किन्हीं बातों को नियम और सिद्धांत की तरह पकड़ लोगे। अब तक तुम यही करते आए हो। तुम्हारा मन आदतन बातों को नियम और सिद्धांत की तरह पकड़ता ही है। तुम शब्दों को पकड़ते हो या फिर किसी एक डायमेंशन को पकड़कर पूरा मान लेते हो। जैसे ही कोई कपल हमारे पास आता है, हम कपल में से किसी एक को बताते हैं कि गलती ना तुम्हारी है ना तुम्हारे स्पाउस की है। वो इस बात को समझ ही नहीं पाता। उसको लगता है कि ये मान नहीं रहे हैं कि मेरा स्पाउस कितना गलत है। उसे लगता है कि अगर मेरा स्पाउस गलत नहीं है तो फिर इसका मतलब मैं गलत हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम सभी यही डायमेंशन जानते हो कि किसी ना किसी की गलती तो होगी ही, तभी तो समस्या पैदा हुई है। हम कहते हैं कुछ ऐसा है जो तुम दोनों ही नहीं जानते, यानी कुछ अनजानी भूलें हैं जो सभी की हैं, जो कुछ साल पहले तक मेरी भी थी। सभी संबंधों में ऐसा ही हो रहा है, इसलिए उपाय हो ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें जल्दी से कुछ नियम, कुछ सिद्धांत चाहिए, ताकि इन नियमों व सिद्धांतों को पकड़कर तुम झंझट की स्थिति से जल्दी बाहर निकल सको। लेकिन तुम झंझट से बाहर निकल नहीं पाते, क्योंकि तुम जल्दी में हो, और जल्दबाजी में तो सिद्धांत ही पकड़े जा सकते हैं। अनुभव जल्दबाजी में नहीं होते। जल्दी जल्दी में समस्याओं के कारण और निवारण नहीं बताए जा सकते। यहाँ तुम्हें अनुभवों से गुजरने की दिशा मिलती है। तुम्हारा मन रुके, शब्दों के भावों को समझे, भावों को समझने के अनुभवों से गुजरे, तो जिंदगी भर तुम पहले वाली स्थिति में नहीं जा सकते। और एक बार तुम भाव समझने लगे और उससे तुम्हें दिखे कि तुम दुख और झंझट से बाहर आ रहे हो, तो तुम फिर इसी दिशा में ही रहोगे, इसी में जियोगे, और फिर तुम्हें किसी के शब्द आहत करें ये असंभव होगा। अगर आप उतरना चाहते हैं इन नए अनुभवों में, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल आपको मिल जाएगी।